ओम शांति। आज मुरली की डेट है 4/4/2025। आज की मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम हैं देवताएं, पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वह पावन, तुम पावन बन रहे हो, तुम पावन बन रहे हो। प्रश्न, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? बाबा ने उत्तर में बताया, क्योंकि हम सब रिफ्यूज के किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे। रिफ्यूज के माना किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे। बाप हमें किचड़े के डिब्बे से निकाल गुलगुल बनाते हैं, किचड़े के डिब्बे से निकाल गुलगुल बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को दैवी गुणवान बनाते हैं। ब्राह्मणसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। गीत, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे? ओम शांति। रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है। पहले हम शुद्र वर्ण के थे, शुद्र बुद्धि थे। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जानते हम इन वर्णों में कैसे चक्र लगाते। अभी हमको परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया। कल्प 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 के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। ब्राह्मण वहाँ पुरुषार्थ करते हैं, ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए, पति से पावन बनने के लिए। बाप को बुलाते हैं तो अपने से पूछना चाहिए, हम पावन कहाँ तक बन रहे हैं। स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं ना, समझते इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में कि अभी हम ब्राह्मण बने देवता बनने के लिए, ये अमूल्य जीवन, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर तुमको राजक सिखला रहे हैं, पति से पावन बना रहे हैं, पावन देवताएं बनते हैं। वर्णों पर समझाना बहुत अच्छा है। सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे। बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं। ये भी समझते हैं कि हम सन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। इस्लामी बौद्धि आदि भी समझेंगे हम 84 जन्म नहीं लेते। हाँ, पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु कम। तुम्हारे समझाने से झट समझ जाएंगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चे यहाँ सन्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं। जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, तुमको तो रोज बाबा रिफ्रेश करते हैं कि ये धारणा करो, बुद्धि में ये ख्याल चलते रहे। हम 84 जन्म जैसे लेते हैं, कैसे शूद्र से ब्राह्मण बने,
ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। अब ब्रह्मा कहाँ से आए? बाप बैठ समझाते हैं, हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ये फैमिली हो गए, तो जरूर एडॉप्टेड हैं। बाप ही एडॉप्ट करेंगे। उनको कहा जाता है, दादा नहीं कहेंगे, बाप को बाप ही कहा जाता है। मिल्कियत मिलती है बाप से। कोई चाचा मामा व बिरादरी वाला भी एडॉप्ट करते हैं। जैसे बाप ने सुनाया था, एक बच्ची किचड़े के डिब्बे में पड़ी थी, वह कोई ने उठाए जाकर किसको गोद में दी, क्योंकि उनको अपना बच्चा नहीं था। तो बच्ची जिनकी गोद में गई, उनको ये मम्मा बाबा कहने लग पड़ेगी ना। ये फिर है बेहद की बात। तुम बच्चे भी जैसे बेहद के किचड़े के डिब्बे में पड़े थे, विषय वैतरणी नदी में पड़े थे, कितने गंदे हुए पड़े थे। ब्राह्मणसार बाप ने आकर उस किचड़े से निकाल तुमको एडॉप्ट किया। तमो प्रधान को किचड़ा ही कहेंगे ना। आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं, दे अभिमानी, काम क्रोध भी बड़े विकार हैं। तो तुम रावण के बड़े रिफ्यूज में पड़े थे, किचड़े में पड़े थे। वास्तव में रिफ्यूजी भी वो हैं। अब तुमने बेहद के बाप की शरण लिए, रिफ्यूज से निकाल गुलगुल देवता बनाते, किचड़े से निकाल गुलगुल देवता। इस समय सारी दुनिया रिफ्यूज के क्या है, रिफ्यूज के बड़े बड़े डिब्बे में पड़ी है। आकर बाप आकर के तुम बच्चों को किचड़े से निकाल अपना बनाते, परंतु किचड़े के रहने वाले ऐसे हीरे हुए हैं जो निकालते ही हैं, फिर भी किचड़ा ही अच्छा लगता है। बाप आकर बेहद के किचड़े से निकालते, बुलाते, बाबा आकर हमको गुलगुल बनाओ। कांटों के जंगल से निकाल फ्लावर बनाओ, फूल बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ। अब असुरों के जंगल में पड़े हैं। बाप तुम बच्चों को गार्डन में ले जाते, शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। ये देवताओं की राजधानी है, ब्राह्मणों की राजाई नहीं। भला पांडव नाम है, परंतु पांडवों को राजाई नहीं। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं। बेहद की रात अब पूरी हो, बेहद का दिन शुरू होता है। गीत सुना ना, कौन आया सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे आते हैं रात को मिटाए दिन बनाने, अर्थात स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने। ये भी बुद्धि में रहे तो खुशी हो। जो नई दुनिया में ऊंच पद वाले हैं, वह कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ से इतना ऊंच बनते, उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए, अपने को देखना चाहिए। इस चलन से हम ऊंच पद कैसे पाएंगे? बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं है ना, समझ सकते हैं राजा कैसे, प्रजा कैसे बनते। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया, जो राजों आदि को अच्छी रीति जानते हैं। राजों के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है, वह तो राजों के साथ ही रहते हैं, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी। सुख तो है ना, जो राजा रानी खाए वह उनको मिले। बाहर वाले थोड़ी खा सकते हैं। दासियों में भी नंबरवार होती,
कोई श्रृंगार करने वाली, कोई बच्चों को संभालने वाली, कोई झाड़ू आदि लगाने वाली। यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियां हैं तो वहां कितने ढेर होंगे। सब पर अलग अलग अपनी चार्ज होती है, रहने का स्थान अलग होगा। वह कोई राजा रानी नहीं जैसे सजाया हुआ नहीं होगा, जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं ना, अंदर आएंगे जरूर परंतु रहते सर्वेंट क्वार्टर्स में है। तो बाप अच्छी रीति समझाते, अपने पर रहम करो, अपने पर रहम करो। हम ऊंच ते ऊंच बने, हम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, अहो सौभाग्य, फिर देवता बनेंगे। ये संगम युग बहुत कल्याणकारी है, तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है। भंडारे में भी योग में रह, भोजन बनाए तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ है। श्री नाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं, बिल्कुल ही साइलेंस में। श्री नाथ ही याद रहता है। भक्त अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं, तुमको फिर ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति होती बात मत पूछो। वृंदावन में 2 बच्चियां हैं, पूरी भक्तन हैं। कहते हैं बस हम यहाँ ही रहेंगे, यहाँ ही शरीर छोड़ेंगे श्री कृष्ण की याद में। उनको बहुत कहते हैं अच्छे मकान में चलकर रहो, ज्ञान लो। बोलती हम तो यहाँ ही रहेंगी। तो उसको कहेंगे भक्त शिरोमणि। श्री कृष्ण का कितना नछोवर, श्री कृष्ण पर कितना निछोवर जाते हैं। अभी तुमको बाप निछोवर होना है। पहले पहले शुरू में शिव बाबा पर कितने निछोवर हुए, माना अर्पण हुए, ढेर के ढेर आए। जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर बार याद पड़ने लगा। कितने चले गए, ग्रहचारी तो बहुतों पर आती है ना। कभी कैसी दशा, कभी कैसी दशा बैठती। बाबा ने समझाया कोई भी आते हैं तो बोलो कहाँ आए हो। बाहर बोर्ड में देखा ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये तो परिवार है ना। एक है निराकार परमात्मा, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा बाप। ये सब उनके बच्चे। दादा है शिव बाबा, वर्षा उनसे मिलता है। वह राय देते मुझे याद करो। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें जरूर दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान बोल चाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते, उनमें कोई लालच थोड़ी रहती है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। दैवी गुण धारण करना है तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है, तो फिर पद भी ऐसा मिलेगा। बाप कहते हैं अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुमको ही इजाफा मिलेगा। बाप नहीं देते हैं, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हैं इजाफा। बाबा का मैं नहीं देता हूं, तुम अपने पुरुषार्थ से खुद पाते हो। अपने को देखना चाहिए कहाँ तक हम सर्विस करते हैं, हम क्या करेंगे, क्या बनेंगे। इस समय शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा।
बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता देंगे कि इस एक्टिविटी से समझा जाता है ये फलाना पद पाएंगे। पुरुषार्थ ही नहीं करते तो कल्प कल्पांतर के लिए अपने को घाटा डालते हैं। अच्छी सर्विस करने वाले जरूर अच्छा पद पाएंगे। अंदर में मालूम रहता ये दास दासी जाकर बनेंगे, बाहर से कह नहीं सकते। स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हम सीनियर बनेंगे या जूनियर बनेंगे, यहाँ ही ऐसे सीनियर जो होंगे वह राजा रानी बनेंगे, जूनियर कम पद पाएंगे। शाहूकारों में सीनियर और जूनियर होंगे, दास दासियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। सीनियर वालों का दर्जा ऊंच होता है। झाड़ू लगाने वाली दासियों को भी कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता। झाड़ू लगाने वाली दासी को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं है। इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हो, पिछाड़ी में और भी समझते जाएंगे। ऊंच बनाने वालों का फिर रिगार्ड भी रखना होता है। देखो कुमार का है, वह सीनियर है तो रिगार्ड रखना चाहिए। बाप बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। जो बच्चे महारथी हैं उनका रिगार्ड रखो। रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। ये सब बातें बाप ध्यान में देते हैं। बड़ी खबरदारी चाहिए। नंबर वार किसका रिगार्ड कैसे रखना चाहिए, बाबा तो हर एक को जानते हैं ना। किसको कहें तो ट्रेटर बनने में देरी ना करें। फिर कुमारियां माताएं आदि पर भी बंधन आ जाते, सितम सहन करने पड़ते हैं। बहुत करके माताएं लिखती है बाबा हमको ये बहुत तंग करते, हम क्या करें। अरे तुम कोई जानवर थोड़ी है जो जबरदस्ती करेंगे। अंदर में दिल है तब पूछती हो क्या करूं। इसमें तो पूछने की बात ही नहीं है। आत्मा अपना मित्र है, अपना ही शत्रु है, जो चाहे सो करे। पूछना माना दिल। मुख्य बातें याद की, याद से तुम पावन बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन है ना। मम्मा कितनी सर्विस करती थी, ऐसा कोई कह ना सके कि हम मम्मा से भी होशियार है। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी। योग की कमी बहुतों में है, याद में रह नहीं सकते। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। लॉ कहता है पिछाड़ी में याद में शरीर छोड़ना है। शिव बाबा की याद में प्राण तन से निकले। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, कहाँ भी आसक्ति ना हो। ये प्रैक्टिस करनी होती। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर के जाना है। अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर जाना है। बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं बहुत मीठा बनना है, दैवी गुण भी होने चाहिए। दे अभिमान का भूत होता है ना। अपने पर बहुत ध्यान रखना है, बहुत प्यार से चलना। बाप को याद करो और चक्कर को याद करो। चक्कर का राज किसको समझाए तो भी वंडर खाएंगे। 84 जन्मों को किसको याद नहीं रहती तो 84 लाख फिर कैसे याद रख सकेंगे, ख्याल में भी आ ना सके। इस चक्र को ही बुद्धि में याद रखो तो भी अहो सौभाग्य, अहो सौभाग्य। अब ये नाटक पूरा होता, पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। बुद्धि योग शांति धाम सुख धाम में रहे। गीता में भी है मन मना भव। कोई भी गीता पाठी मन मना भव का अर्थ नहीं जानते।
तुम बच्चे जानते भगवानोवाची, देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। अपने को क्या समझो? आत्मा। किसने कहा? स्वयं बाप ने। कोई फिर कहते हम तो शास्त्रों को ही मानते, भले भगवान आए तो भी नहीं मानेंगे, बरोबर शास्त्र पढ़ते रहते। भगवान आए, राजयोग सिखला रहे, स्थापना हो रही है, ये शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की। भगवान का निश्चय हो तो वर्षा लेने लग पड़ेंगे, फिर भक्ति भी उड़ जाए। परंतु जब निश्चय हो ना, अच्छा मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने, खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है, लालच नहीं करनी है, अपना कल्याण के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट है, अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर है उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। दे अभिमान में नहीं आना, दे अभिमान में नहीं आना। ओम शांति। आज का वरदान है, बीती हुई बातों को रैम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। बीती हुई बातों को रैम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर संभालो, समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता है, करता या सुनता है, उसे परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला ना हो जाए, ऐसा अटेंशन रखना, अर्थात शुभ चिंतक बनना। आज का स्लोगन है, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। अव्यक्तिशाली कंबाइंड रूप की स्मृति सदा विजयी बनो। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है तो जीवन है। यदि आत्मा शरीर से अलग हो जाए, जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसे कर्म योगी जीवन कर्म योग के बिना नहीं, योग कर्म के बिना नहीं। सदा कंबाइंड हो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।